नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती बहुत ही अहम भर्ती रहने वाला है 2026 में, खास करके जितने भी वैकेंसी है। और उसमें सबसे बड़ा वैकेंसी अभी तक, जैसे 22,000 प्लस वैकेंसी अगर नहीं दिया है तो अभी तक में सबसे बड़ा है मद्य निषेध और कक्षपाल का वैकेंसी। 4,000 प्लस पोस्ट है और इसका एग्ज़ाम आपको जून में होगा, मतलब 3 महीना आपके पास समय है। तो ये भी लेकिन याद रखना, 3 महीना कब गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इस 3 महीना को अपना अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बढ़िया से रिवीजन करिए। जो भी चीज़ आपको हम बैच में पढ़ा रहे हैं वो इनफ है, उसी हिसाब के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे और पूछे जाएंगे। ठीक है, बस आपको मेहनत करना है सभी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में एक दिन पहले दे देते हैं, यानी कि बैच वाला जो पेड कोर्स का टेलीग्राम है, यानी आपके बैच में एक दिन पहले ये PDF दे देते हैं, ताकि आप लोग बढ़िया से बना के फिर क्लास करेंगे तो बढ़िया से सब क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, डेली ये क्लास सुबह में 8 बजे आता है। ध्यान रखेंगे, नए सिलेबस के आधार पर इस सेट को हम बनाए हैं और इसका कटअप जो है 60 प्लस है। 60 अगर इस सेट में आपको आता है तो समझिए बढ़िया स्कोर है, रिजल्ट वाला स्कोर। ठीक है, तो सभी लोग जो है बैच से भी जुड़ जाएंगे और होली का धमाका ऑफर अभी आपका चल रहा है, तो अपना बैच से जो है जुड़ जाएंगे। ये आखिरी मौका आपके पास रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। मजलिस किस देश की संसद का नाम है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा मालदीव और ईरान का। आंसर ये क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, मालदीव और ईरान का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का सरकारी दस्तावेज है, ये बताइए। व्हाइट पेपर की यहाँ पे बात किया जा रहा था, ये हो जाएगा आपको ब्रिटेन। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था है, ये बताइए। तो मुखबरात हो जाएगा मिस्र का। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नए 20 रुपया के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है, ये बताइए। यानी 20 रुपया का जो नोट है दोस्तों, उसके पीछे किसका आकृति है, तो ये हो जाएगा आपको एलोरा की गुफा का। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा आपको 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई लव एनिमल्स। ठीक है, आई लव एनिमल्स, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये आपको डी हो जाएगा, एनिमल्स आर लव्ड बाय मी। आंसर क्या दिया, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि फिल इन द ब्लैंक इसको भरेंगे तो ये आपको क्विकर हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में बस आपको रिवीजन करते जाना है, आपको ध्यान रखना है 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन लगभग सही करना है, बाद बाकी इधर आपका टेकअप हो जाएगा, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसका बताइए। दिया है कि करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन द सेंटेंस द न्यूज इज टू गुड टू ट्रू। राइट आंसर 8 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कंट्रोल बी ट्रू। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। राइट आंसर जो 9 का होगा ये हो जाएगा सी, यानी कि दिया है डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आंसर सी हो जाएगा। दिया है ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा मतलब आई हैड टू गो। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए संभावना दोस्तों है कितना, यानी कितना इलेक्ट्रॉन की संभावना दिया गया है, होता है क्या वो बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। आंसर ये सी हो जाएगा, क्योंकि 2p6 होता है इसीलिए आपको यहाँ पर 1 लेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्य में से सबसे अधिक आयन किस में है। सबसे अधिक आयन जो है ये किस में होता है, ये हो जाएगा आपको क्या, सी हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁻4 m तथा घोल का pH मान क्या होगा। इसके लिए pH मान हो जाएगा 10। आंसर क्या निकलेगा, डी निकल जाएगा।
एक दिया है कि एक जैसा दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैस में से सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? तो सबसे अधिक घनत्व जो होगा ये SO2 का होगा। आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे, ये बताइए। फलों को जल्दी पकाने के लिए आप किसको चुनेंगे ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको एथिलीन हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा, एथिलीन यहाँ से याद रखेंगे। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? डिजिटल हस्ताक्षर जो है अनिवार्य कर दिया है, तो आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात करिए। दिए गए शब्द का समास ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा क्या? देखिए दिया क्या है, तो कनक लता दिया है। कनक लता में जो हो जाएगा कर्मधारय समास, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची ज्ञात करिए मीन का। तो मीन जो है किसका हो जाएगा? तो ये तो आपको मत्स्य का है, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करिए। तो जो आँखों के सामने हो, तो जो आँखों के सामने हो और का जगह प्रत्यक्ष, जो सामने होगा प्रत्यक्ष, जो नहीं हो अप्रत्यक्ष, आंसर सी हो जाएगा। दिया है कि दिए गए वाक्य में मिश्र वाक्य ज्ञात करिए। कौन एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपको डी। वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉरियस पुरस्कार यानी लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स दिया है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था? वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये हो जाएगा आपको एतना बोनमाती, आंसर बी हो जाएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो ये आपको नहीं दिया गया ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पर है कि माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है क्या? माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि क्या होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है MKS दोस्तों पद्धति में जी का मान क्या होगा? MKS पद्धति में जी का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक लड़की एक पिंड का भार, लकड़ी यहाँ पर है, लकड़ी के पिंड का भार W है, आयतन भी है, जल का दोस्तों जो है तैरा देने पर पिंड का आपसी भार क्या होगा? आपसी भार यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? तो आपको 0 हो जाएगा तब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तब यहाँ पे क्या होता है? तो आपको बी हो जाएगा, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है, तो इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो प्रयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगा ये आपको प्लस जो है 50 सेंटीमीटर जो है आपको उत्तल लेंस हो जाएगा, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाब एक अदिश राशि है, रीजन बताइए। दाब एक अदिश राशि हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात होता है ये, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्थानीय ये अस्थाई अस्यान और जो है दिया है असंपीड्य के लिए वर्नोली का समीकरण व्यक्त करता है किसको? तो यह किसको व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा आपको ऊर्जा संरक्षण को, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है? गोलीय आकृति किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा आपको बी, पृष्ठ तनाव के कारण, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि px² प्लस जो है x², इसका जो है आपको खुद से बनाना है। ठीक है, इसका आंसर आपको हम PDF में दे देंगे, आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 है, cos थीटा का मान निकालिए। cos थीटा का मान अब निकालेंगे तो आपको 8/70 निकलेगा। इनको यहाँ पे जो है सभी को भागों में वितरित करके निकालना है, आंसर ये 33 का निकलेगा, ए 576। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की जो है एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल जाने पर 5 मिनट देर कार्यालय पहुंचता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जाने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो निकालिए, तो आपको बताए भी हैं, बताइए इसका राइट आंसर यहाँ से 30 जो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि x माइनस वाई बराबर 2 है, x इंटू वाई बराबर 24 है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको जो है बनाएंगे, इसका राइट आंसर 35 का 5/12 निकल जाएगा। दिया यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको 686√3 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना दिया है। कह रहे कि पिता अपने पुत्र की उम्र के थे उस समय दोस्तों जो है बेटी की उम्र 4 गुनी थी। ठीक है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात निकालिए, तो ये आपको 4:7 निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि ये भिन्न है, सरलीकरण सभी लोगों को करना है। राइट आंसर यहाँ से आपको ए निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आपको सरलीकरण करके निकालना है, उल्टा देना है नीचे में जोड़ जोड़ के। ठीक है, इसका जो राइट आंसर निकलेगा 5/19। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 30 परिणामों का औसत जो है 20 है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 600 हो गया, और 20 परिणाम का औसत जो है कितना है 30 है। तो इन सभी परिणामों का औसत बताइए। तो 20 दिया 600, ये भी हो गया। ठीक है, तो 6 दूना 12, और यहाँ से बट्टे में कितना होगा, तो इधर 30 परिणाम इधर 20 परिणाम, 30 20 50, 0 0 कट गया, 24 पंचा 120, यानी आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो करवाया राणा कुंभा ने, राणा कुंभा, यानी ऑप्शन ये सी इसका राइट आंसर होगा। अकबरनामा किसने लिखा है, तो अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे। तो पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो आपको हो जाएगा जॉर्ज यूल। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। पहले अध्यक्ष हो जाएगा WC बनर्जी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू किया गया बनाना। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, दिल्ली में। आंसर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। तो क्लियर है, 9 अगस्त को संपूर्ण भारत में शुरू हो गया था, 8 अगस्त को जो है पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा भागवत गीता, यानी गीता हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। आगे है, नील दर्पण नाटक का रचनाकार कौन है, जो कि नील घटना पे दोस्तों आधारित है, किसानों का, वो आपको बंगाल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको दीनबंधु मित्र। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। भारतीय कृषक वर्ग के द्वारा किया गया पहला विद्रोह कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बंगाल का नील विद्रोह, यही दोस्तों है, याद रखना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यो आपको पूछ रहा है कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा नाना साहेब, यानी ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तुझुक ए बाबरी मसनवी और साहित्य कृतियाँ दोस्तों जो है किसकी है। तो देखिए, तुझुक ए बाबरी दोस्तों जो है ये खुद बाबर ने ही लिखा है, और ये उसकी आत्मकथा है। अगर एग्जाम में पूछे कि कौन ऐसे 2 शासक हुआ मुगल वंश का जो खुद अपना जो है आत्मकथा अपने से लिखा, तो एक है तुझुक ए जहांगीरी जो जहांगीर ने लिखा था, और एक है तुझुक ए बाबरी जो दोस्तों बाबर ने लिखा है, यानी राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के बारे में। तो ये आपको बी होगा, उत्तर दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रहार बैच कौन कौन अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे क्या रीजन है कि अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं। ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोस्तों जॉब है आपका, समझिए ये बैच नहीं, आपकी जॉब है। तो इस जो है बैच को सबसे पहले अपना बनाइए, और इससे एक मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए इस बैच से, तब होगा। क्योंकि अगर आप जिस चीज़ में डूब जाएंगे ना, तब जाके आपको तैयारी होगा, याद रखना है। आप कहेंगे कि हम यहाँ भी पढ़ लिए 1 घंटा, वहाँ भी पढ़ लिए 2 घंटा, भर दिन यूट्यूब पे टाइम बिताएंगे, तब नहीं होगा। आपको एक जगह पे आपको सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज, थ्योरी वाइज, टेस्ट वाइज हर चीज़ को देखना पड़ेगा, तब जाके आपका तैयारी होता है। ठीक है, तब जाके रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है बैच, नया बैच है, शुरुआत हो चुका है, और होली का सुनहरा ऑफर अभी आपको दिया जा रहा है 149 रुपया। होली तक में ये ऑफर का प्राइस जो है होली तक 149 रहेगा। उसके बाद इसका प्राइस दोस्तों बढ़ जाएगा, क्योंकि 2026 में जितने भी वैकेंसी आएगा इसी बैच से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, और नौकरी की गारंटी 100% यहाँ से रिजल्ट होगा। बस जितना करवाएंगे उसको आप पढ़ जाइएगा। ठीक है,
सब चीज़ आपको इसमें मिलेगा लाइव, या तो आप देखिए बहुत आदमी होते हैं पार्ट टाइम करके पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए रिकॉर्ड की भी व्यवस्था है। जैसे लाइव क्लास छूट जाएगा तो रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा देख सकता है, उसका PDF रहेगा, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका है कर्मचारी बैच। तो कर्मचारी बैच जानते हैं दोस्तों, ये बहुत बहुत बेहतरीन बैच है। ठीक है, मात्र ये होली तक 149 रुपया में इसका भी किया जा रहा है दोस्तों। बहुत वैकेंसी बड़ा है, 26,000 प्लस वैकेंसी है। आपकी सपना पूरा करने वाला ये बैच है। आज ही इस बैच से जुड़ जाएंगे। ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच से जुड़ जाएंगे। ध्यान रखेंगे, अब जो है मद्य निषेध और कक्षपाल का एग्जाम जो है, जिसकी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपको, तो इसका एग्जाम अब जून में होगा। तो जो भी अभी तक बैच किसी कारणवश नहीं ले पाए थे, तो अभी ये बैच लेकर के अपना तैयारी कर सकते हैं। सारा वीडियो आपको, सब कुछ आपको, PDF वगैरह सब आपको सिस्टमेटिक तरीका से मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको 149 रुपया अभी किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को दर्शाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको आइसोहाइट्स। ठीक है, यानी आंसर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको, 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ 17 से 22 अक्टूबर जून 2024 तक आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेमिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये डी होगा, कजान रूस में। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि बताइए। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि दोस्तों जो है कहाँ है, तो ये आपको चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पे स्थित नहीं है, याद रखना कोयम्बटूर। देखिए NH-44 से पहले भारत का सबसे लंबा जो दोस्तों राजमार्ग था, ये आपको NH-7 था, लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में NH-44 हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 27 जून 2024 को बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि जो है परिसर का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया है, तो ये आपका होगा ये पश्चिमी चंपारण, यानी आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में चंदन की जो है लकड़ी का वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। चंदन के लकड़ी का वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र पर, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानचित्र रचना में अक्षांश देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान के द्वारा किया गया। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा डी, ये यूनानी विद्वान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितना है ये आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, 70-40 किलोमीटर। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पर है, इसका राइट आंसर दोस्तों जो है आपको 75-16 होगा। ठीक है, इसको सही करें, 75-16 होगा। ठीक है, क्योंकि भारत के तट से जुड़ा हुआ, यानी कि जो समुद्री जो तट है उनसे जुड़ा हुआ, तो आपको 75-16.15 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय को। आंसर ये क्या होगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है क्या, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय उद्गीत और प्रति श्रद्धा, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको मुंडकोपनिषद से। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसको जब देखेंगे तो आपको सी हो जाएगा, अन्य विधेयक के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित होना, ये आपको सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, ये यहाँ से बताना है। 65 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, यानी समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता तय करता है कौन।
तो ये कौन तय करता है ये बताइए। तो 66 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, संसद के द्वारा ये तय होता है। आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को दोस्तों ऐड किया गया था तो मूल अधिकार 7 को हो गया, बाद में क्या किया गया तो 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये अब बताइए क्या है। अब जो है ये वर्तमान में एक वैधानिक अधिकार है, यानी आंसर बी होगा, कानूनी अधिकार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था जो है की गई है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, संसदात्मक हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है ये बताइए। तो ये जो आपका होगा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से, यानी आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग के गुलाब को जो है पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा। लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा, तो यह आपको काला दिखेगा। ठीक है, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है ये बताइए। ओम का नियम किस पे लागू होगा, तो आपको धात्विक चालक पे। आंसर ये ए हो जाएगा। दिया है कि जब दोस्तों एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में जो है डालते हैं तो विद्युत चालकता क्या होता है, तो बढ़ जाता है। इसका रीजन बताना है, तो इसका रीजन आपको हो जाएगा डी, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब दोस्तों कह रहा है कि तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है, तो यानी कि अधिकतम बंधुता वाला तत्व बताइए। तो ये जो आपका होगा फ्लोरीन हो जाएगा, FClBri हेलोजन ग्रुप का ये आपको तत्व है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल का विद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं क्या। तो इसके उत्पाद जो हो जाएगा आपको बी होगा, H2Cl2O2NaOH। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से किस अभिक्रिया में अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। अल्फा कण का इसमें से जो उत्सर्जन होता है दोस्तों ये आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, तो आपको परमाणु संख्या 2 घटता है और द्रव्यमान 4 घटता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य जो है ज्ञात करें। शुद्ध वाक्य ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 76 का, तो ये आपको ए हो जाएगा। दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करिए। किसमें सर्वनाम है, तो राइट आंसर 77 का क्या होगा, तो ये आपको वह जो देख रहे हैं एक सर्वनाम है। ठीक है, वह, और उसके बाद जैसे होता है मैं, तुम, ये सभी आपको सर्वनाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए वाक्य को जो है उचित मुहावरा का अर्थ बताइए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम क्या हुआ, तो हम जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, तो बाल बाल बच गए। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का जो है पुरुष तथा पुरुष है ज्ञात करिए ये बताना। देखिए, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, किस प्रकार का यहाँ पर दोस्तों पुरुष है, तो आपके आने से, यानी उत्तम पुरुष की यहाँ पर जो है बात की जा रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोभी शब्द का विलोम क्या होगा। जो लोभी आदमी होता है उसका दोस्तों विलोम क्या होगा, निर्लोभी। आंसर ये ए हो जाएगा। विनिमय की जो है क्रिया विधि का जो है विधि का के जो है परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इसके जो परिणाम स्वरूप होगा ये आपको सी हो जाएगा, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान, यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि किसी बाह्य जो है उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचलन को आप क्या नाम देंगे, तो आप क्या नाम देंगे, तो ये आपका हो जाएगा अनुप्रेरित हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है ये बताइए। तो टाइलिन को जो निष्क्रिय करता है तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्यावसायिक जो है कॉर्क निम्नलिखित में से दिया है कि मात्र एक मृतक उत्तक है जो कि स्थूल दीवारों पर जो निक्षेपित हो जाता है, ये बताना है कौन सा कॉर्क है, ये कॉर्क का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा आपको सुबेरी नामक कॉर्क। आंसर ए होगा। बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, बीज यानी सीड्स जो होता है फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, सटे होते हैं, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको नाभिका से। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्पी पादप हो जाएगा ये वुल्फिया, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? चाय की गुणवत्ता की बात किया जा रहा है। राइट आंसर ये होगा आपको उपरोक्त में से सभी पर, ठीक है, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़े जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, इसका रीजन बताइए। सूती कपड़ा दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको 88 का हो जाएगा ए, यानी बीज तंतु, आंसर ए हो जाएगा। हार्मोन उपयोगी है किसके द्वारा? हार्मोन जो उपयोगी है किसके लिए, ये यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको ए हो जाएगा, यानी कि जो है उपापचयी प्रक्रिया के लिए आपको हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसमें से जंतु कोशिका में बताइए कि क्या नहीं पाया जाता है। राइट आंसर 90 का क्या होगा? तो 90 का दोस्तों हो जाएगा डी, ये सेलुलोज इसमें नहीं होता है। सेलुलोज आपको जो है पादप कोशिका पौधा वाला में। अगला है, कौन सा यहाँ पर स्वपोषी होता है? कौन सा इसमें स्वपोषी है? तो शैवाल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, ये बताइए। ऑक्सीजन का स्रोत हो जाएगा आपको जल। दिया है कि पीत निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? पीत जो स्रावित होता है ये कहाँ से? तो ये हो जाएगा आपको डी, यकृत से दोस्तों ये आपको क्या होता है? स्रावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्त का कौन सा जो है अवयव शरीर के अंगों को प्रकीर्तित कर ऑक्सीजन पहुँचाता है? रक्त का कौन सा अवयव है जो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन जो पहुंचाता है तो ये आपको बी हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? इसमें से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो विटामिन में आपको कोई ऊर्जा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिया है यहाँ पर, गिवन द ऑप्शन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को चुनना है। कौन इसमें ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा द बॉल। अगला यहाँ पे सिनोनिम है, कीट का सिनोनिम चुनना है, तो कीट का सिनोनिम हो जाएगा आपको क्या? इक्विपमेंट, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। राइट आंसर जो होगा आपको 98 का, ये आपको हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान को भरिए। विशु डैश लाइक्ड द होम डैश बाउट इट। राइट आंसर जो होगा ये आपको बी हो जाएगा। दिया है कि विशु नॉट ओनली लाइक द हाउस बट ऑल्सो बाउट इट, यानी आंसर ये क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल सूट कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है, फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया है यहाँ पर कि द डैश इटी जो है एज सफिक्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा डाइवर्सिटी, यानी आंसर ये क्या होगा? तो ये डिवर्सिटी, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताएंगे, और सभी लोग ध्यान रखेंगे, सुबह में प्रत्येक दिन ये क्लास आपको 8 बजे आता है, तो समय ज़्यादा नहीं है। 3 महीना फिर गुजरने में आपको किस तरीक़ा से गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप रेगुलर होके बढ़िया से क्लास करिए, आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, बस आपको बढ़िया से रिवीजन करना है। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है जल्दी से बैच पहले परचेस कर लीजिए, नहीं तो लेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।